Good morning to all of you. So I Amit Kumar welcome you all again in IIT Manthan. So I hope that you are going through the video lectures. If some doubt is coming you, so you can chat in the app. तो आप उस ऐप में चैट कर सकते हो. कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप चैट कीजिए, तो मुझे आपकी प्रॉब्लम्स पता लग जाएंगी. देन आई विल ट्राई टू सॉल्व इट. तो हमने मोशन को वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में हमने इसको कर लिया है, और हमने न्यूमेरिकल्स भी ट्राई किए थे, ग्राफिकल भी और विदाउट ग्राफ वाले भी. तो कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके हम v निकाल सकते हैं, u निकाल सकते हैं, एक्सेलेरेशन निकाल सकते हैं, टाइम निकाल सकते हैं, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल निकाल सकते हैं. तो ये चीजें थी. तो हमने दो तरह की इक्वेशन ऑफ मोशन की हैं, एक आपकी एक्स एक्सिस में, एक आपकी वाई एक्सिस. तो जब भी आपकी वाई एक्सिस की बात कर रही हैं, इट मीन्स वर्टिकल मोशन में वी आर टेकिंग अंडर कंसिडरेशन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी. इट मीन्स ग्रेविटी आपका कम होगा या ज्यादा होगा. तो इसका मतलब ये हुआ कि यू हैव टू टेक केयर ऑफ द फैक्टर ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो अब आज हम बात करेंगे कि सर्कुलर मोशन की. वो हमारा था लीनियर मोशन. तो सबसे पहले सर्कुलर मोशन में जब बात करें, देखो जब भी हमने लीनियर मोशन पढ़ा, तो लीनियर मोशन मतलब क्या है? लाइन, एक लाइन के अलोंग चल रहे हैं. इट मींस वी आर मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, चाहे वो एक्स एक्सिस पे हो, चाहे वो वाई एक्सिस पे हो, चाहे हम ऐसे चल रहे हैं, चाहे हम ऐसे चल रहे हैं. तो जब हम ऐसे चल रहे हैं तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन थी v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, एंड v square is equal to u square plus 2as. These are the equation of motion which should be used while finding any of the parameters in the equations of motion. तो हम अगर हम x के रोंग चल रहे हैं तो ये इक्वेशन यूज करेंगे. जैसे ही हम वर्टिकल यूज कर रहे हैं, इट मीन्स g के इफेक्ट में काम कर रहे हैं. इट मीन्स अगर हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो g नेगेटिव होता है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो g पॉजिटिव होता है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें ये चीजें करनी है, देन व्हाट वी कैन डू, वी कैन जस्ट सोल्व दिस विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन. बस जो जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें अगर हम एक ही जगह जी लिख दें, एंड अकॉर्डिंग टू मोशन इफ इट इज अपवर्ड्स देन जी विल बी माइनस, इफ इट इज डाउनवर्ड्स जी विल बी प्लस, एंड जो आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड है दैट विल रिप्लेस बाय हाइट, बिकॉज दिस इज योर vertical, this is your height, and this is your distance. So now we are trying to find what is in circular motion. तो जब भी हम सर्कल की बात करते हैं तो हमें पता है कि जब भी हम सर्कल के साथ साथ चलेंगे तो एक चीज ऐसी है जो कि हमेशा सेम रहेगी. वो क्या चीज है बच्चों? रेडियस. बिल्कुल सही. सो रेडियस ऑफ द सर्कल इज द ओनली थिंग which will remain same when we are moving along the periphery of the circle. तो this is a circle, this center. So अब मान लीजिए कोई पार्टिकल इस पोजीशन पे है, दैट इट इज P. तो स्टार्टिंग में वो P पोजीशन पे है, मींस इनिशियली कहां पर है? वो P पर है. तो कुछ देर बाद वो चलकर मान लीजिए वो Q पर आ गया, मींस वो ऐसे मूव किया, ऐसे. तो इट मींस ये भी R, ये भी R. तो जैसे हमने वहां पे टर्म पढ़ी थी डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पर लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, और यहां पर क्या होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जब आपने मैथमेटिक्स में एक ऐसा कुछ यूज किया होगा एंगल्स मेजर करने के लिए, जिसको आप डी बोलते हो या प्रोटेक्टर बोल देते हो. तो इस केस में मैक्सिमम एंगल कितना है? 180 डिग्री. और जब मैं ऐसी 2D लगा दूंगा तो एंगल कितना बन जाएगा? 360 डिग्री. तो इसका मतलब क्या हुआ, जब कोई चीज इस पोजीशन से यहां तक आती है, इट विल कवर 180 डिग्री एंगल.
ये एंगल की बात कर रहा हूं सिर्फ मैं। और अगर वो इसी पोजीशन चल के यहां पर आ जाती है, इट विल कवर 360 डिग्री। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल नेवर बी जीरो। ध्यान रखिए इस चीज को। तो मान लीजिए P से Q चलते हुए इसका एंगल थीटा मान लिया मैंने। क्या मान लिया मैंने? थीटा। तो दिस इज योर लेंथ ऑफ द आर्क। तो ये इसने यहां से यहां चला, इट मीन इसने इतना, इस देखो ये क्या है, ये आर्क है, लेंथ ऑफ द आर्क। तो इस केस में फॉर्मूला होता है कि एंगल सब्सक्राइब्ड will be equal to length of the arc divided by radius of सर्कल। तो आर्क की लेंथ बटे में सर्कल की रेडियस। सो नाउ थीटा इज इक्वल टू L बाय R। थीटा इज इक्वल टू L बाय R। तो अब देखिए, किसी भी सर्कल में अगर कोई एंगल ऐसे बना है तो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि देखिए, जब भी ये एंगल आपने जब पढ़ा होगा तो एंगल आपने डिग्री में लिखे होंगे, 90 डिग्री, 40 डिग्री, 35 डिग्री, 30 डिग्री, 40 लाइक दिस। लेकिन जैसे ही मैं बात कर रहा हूं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की, व्हाट इज थीटा, देखो जब वो चीज यहां से यहां गई तो उसने इतना डिस्प्लेसमेंट मूव किया, क्योंकि जब वो यहां पर था तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या था, जीरो था। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिस इज योर थीटा। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में होता है, रेडियन में। तो अब रेडियन सुन लीजिए क्या होता है, रेडियन। तो अगर मैं यहां से डिफाइन करूं रेडियन को, इट इज द, अगर मैं 1 रेडियन डिफाइन करूं, 1 रेडियन इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल हुज, मतलब एक रेडियन क्या है, एक रेडियन वो एंगल है जो कि किसी सर्कल के सेंटर पे बनाया जाता है और जिसका मींस सर्कल का, जिस सर्कल का लेंथ ऑफ द आर्क उसकी रेडियस के इक्वल हो। इसका मतलब क्या हुआ, थीटा विल बी 1 रेडियन when length is 1 and r is 1. This is the definition of 1 radian. 1 radian. और रेडियन की सबसे अच्छी पहचान ये है कि रेडियन जब भी होगा वो आपको पाई के साथ मिलेगा, हमेशा रेडियन वाली टर्म में पाई होगा। जैसे कि मान लीजिए आपको 45 डिग्री दिया हुआ है, तो जब भी आपको एंगल डिग्री में दिया हुआ हो, अगर आपको उस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उस एंगल को 45 है यहां पर, उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दिए तो क्या आ जाएगा, पाई बाय 4, एंड दिस विल बी इन रेडियन। सो जब भी आपको कोई एंगल डिग्री में दिया हुआ हो, आप उस डिग्री में दिए हुए एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो बाय मल्टीप्लाइंग विद ए फैक्टर पाई बाय 180। सो और अगर इसका उल्टा चलना है, अगर आपको रेडियन में एंगल दिया हुआ हो
तो आप उस रेडियन में दिए हुए एंगल को कन्वर्ट कर सकते हो डिग्री में बाय मल्टीप्लाइंग विद 180 अपॉन पाई। तो अगर आपको सपोज पाई बाय 4 दिया हुआ है और रेडियन का सिंबल होता है सी, सी जब भी ऐसा कुछ लिखा हो इट मींस इट इज रेडियन, तो पाई बाय 4 को डिग्री में चेंज करना है तो आप मल्टीप्लाई करोगे 180 अपॉन पाई, कैंसल आउट, इट विल बी 45 डिग्री। इट मीन्स जब भी आपको कोई गिवन एंगल डिग्री में दिया हुआ है, यार इट मीन्स जब भी कोई एंगल आपको डिग्री में दिया होगा, अगर आपको उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, दिए हुए डिग्री वाली वैल्यू को आप फैक्टर 1/1 पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपको एंगल रेडियन में दिया हुआ है तो उस रेडियन की वैल्यू को आप 180 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द रेडियन टू डिग्री। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, तो एंगुलर की यूनिट क्या होती है, रेडियन। सो रेडियन इज द यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो रेडियन जो है वो यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर? तो रेडियन क्या है, इट इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल whose length of the arc is equal to the radius of the circle। It means एक रेडियन वो एंगल है जो कि सर्कल के सेंटर पे बनाया जाता है, और जिस सर्कल की आर्क की लेंथ उस सर्कल की रेडियस के इक्वल है, तब आपका एंगल 1 रेडियन होता है। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमेशा रेडियन में मेजर होता है। ठीक है, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट कैन बी 0 बट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैन नेवर बी 0, इट शुड बी इन पाई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं सपोज करो ये सर्कल है, मैं जब यहां से ऐसे मूव किया, यहां पर आ गया, तो इस केस में सर्कुलर मोशन में अगर मैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं वो तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहां से स्टार्ट किया और यहीं पे वापस आ गया, वो क्या हो जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। So now in this case what we do, यहां पर हम इस केस में क्या करेंगे कि जब हम सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, उस केस में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 ना हो करके क्या हो जाएगा, यहां से यहां चलेंगे तो कितना आएगा, पाई रेडियन। व्हाट इज 180 डिग्री को चेंज कर लीजिए, पाई बाय 180 पाई आ जाएगा। इट मीन्स अगर आप हाफ सर्कल मूव करते हो तो एंगल कितना आएगा, पाई रेडियन। अगर आप पूरा सर्कल मूव करते हो तो एंगल कितना आएगा, 2 पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन। क्लियर? अब हम कुछ एनालॉजी पढ़ लेते हैं बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। linear motion and circular motion। तो लीनियर मोशन, तो जैसे कि लीनियर मोशन में आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, जिसकी यूनिट मीटर होती है, ये मीटर में होता है। यहां पर होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसका सिंबल होता है थीटा। थीटा इज यूज फॉर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और इसको हम मेजर करते हैं रेडियन में, और शॉर्ट फॉर्म में इसको हम लिखते हैं RAD। सेकंड, अब लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट है तो यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी होगी, और ये वेलोसिटी भी क्या होगी, लीनियर होगी, और इसका सिंबल होगा कैपिटल V। कैपिटल V इज द सिंबल यूज्ड फॉर लीनियर वेलोसिटी। यहां पर होगा एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, एंड इट्स सिंबल इज ओमेगा। इसको हम ओमेगा बोलते हैं, W छोटा W बनाएंगे, इसको हम बोलेंगे ओमेगा, बोलने में हम इसको बोलेंगे ओमेगा, इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो है ओमेगा। सो ओमेगा इज द सिंबल यूज्ड फॉर एंगुलर वेलोसिटी। दिस इज योर लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, व्हाट इज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट मींस मीटर पर सेकंड, तो इसकी यूनिट होगी मीटर पर सेकंड। और इसी तरह जो ओमेगा होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इट मींस रेडियन पर सेकंड में इसको हम मेजर करते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी इज रेडियन पर सेकंड, और यहां पर यूनिट क्या होगी लीनियर वेलोसिटी की, लीनियर velocity, that is meter per second. So number 3, then come on to acceleration, and that acceleration is called linear acceleration, क्योंकि लाइन में चल रहे हैं तो linear acceleration होगा। तो linear acceleration क्या होता है, a is equal to v by t, तो क्या होगा, it is मीटर पर सेकंड, v की यूनिट होगी, और टाइम की सेकंड, इट मींस मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट मींस यूनिट क्या होगी लीनियर एक्सेलेरेशन की, यूनिट ऑफ लीनियर एक्सीलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लीनियर वेलोसिटी, यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट रेडियन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट मीटर। सो इट इज लीनियर एक्सेलेरेशन, देन कम ऑन टू एंगुलर एक्सेलेरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इसका सिंबल यहां पर होता है अल्फा। अल्फा इज गिवन बाय एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। So what is angular velocity? Radian per second and divide by per second. So unit of alpha means angular acceleration is radian per second square. The unit of alpha is radian per second square. So दिस इज कॉल्ड एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट होती है मीटर, जैसे यहां पर आपका लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है मींस जो आप लाइन में चलते हो तब होता है। सर्कुलर मोशन में आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मींस जब भी आप सर्कुलर मोशन में चल रहे हो, इट मींस आप कोई ना कोई एंगल बना रहे हो, इट मींस आपकी पोजीशन एंगल से मेजर करेंगे कि पहले आप कितने एंगल पे थे, फिर आप कितने एंगल पे हुए, लाइक दिस। सो angular displacement is given by theta, it is in radian. So linear velocity is v, that is meter per second, angular velocity is omega, that is radian per second. Similarly, unit of linear velocity is meter per second, here unit of angular velocity is radian per second and symbol is omega, and here
ए इज इक्वल टू वी बाय टी, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। तो यूनिट ऑफ एक्सलेशन विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर, और यहां पर यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज द एनालॉजी बिटवीन लीनियर एंड द सर्कुलर मोशन। क्लियर? एक बार आप देख लीजिए इसको। So clear? सो अब हमने लीनियर मोशन पढ़ लिया है और एंगुलर मोशन पढ़ लिया है, सॉरी सर्कुलर मोशन। तो लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन में हमने क्या निकाला, हमने ये निकाला कि क्या सिमिलरिटी है। ठीक है, तो अब ये है कि मान लो आपको लीनियर मोशन में कोई क्वांटिटी दी हुई हो, और अगर आपको लीनियर मोशन की दी गई क्वांटिटी को यूज करके एंगुलर या सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी निकालनी हो, तब कैसे होगा। So first of all understand कि why we are saying that theta is equal omega is equal to theta by t. So let us see. तो अब क्योंकि हमने पढ़ा थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, उस सर्कल में पढ़ा था हमने। ये आपका सर्कल था, मान लीजिए ये आपका एंगल है, दिस इज योर आर, दिस इज योर आर, दिस इज योर थीटा। आप यहाँ से यहाँ गए, दिस इज योर इनिशियल पोजीशन, दिस इज योर फाइनल पोजीशन, मीन्स पी से क्यू गए, एंड दिस इज योर लेंथ ऑफ द आर्क। सो एल क्या होगा यहाँ पर, आर इंटू थीटा। तो अब अगर मैं दोनों तरफ टाइम से डिवाइड करूं, एल बाय टी, अब क्योंकि रेडियस तो सर्कल में सेम रहेगा, this is theta by t. L is called linear displacement. So linear displacement by time, it is your linear velocity. Linear velocity. Then R. Theta. Theta is your angular displacement. So angular displacement divided by time will give you omega. So V is equal to ओमेगा। तो जनरली हम इसको v इज इक्वल टू ओमेगा आर पढ़ते हैं, तो वो बाद की बातें हैं, आप इसको आज से भी याद कर सकते हो। तो लीनियर वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल मल्टीप्लाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो इट मींस इस फॉर्मूले से अगर आपको इनमें तीनों में से कोई भी दो चीजें दी हुई हो, आप एक चीज निकाल सकते हो। सो नाउ वी आर हैविंग द फॉर्मूला V is equal to R omega. So V is equal to R omega. Now dividing again both sides, V by T, omega by T. What is V by T? It is linear velocity by time, and it is known as linear acceleration. So it is called linear, this term is called linear acceleration. And this term is called angular acceleration. So it means symbol क्या है, symbol is A. A will be given by R into alpha. So it means मेरे पास तीन रिलेशन आ गए। मैं लिखना चाहूं, मेरे पास तीन रिलेशन आ गए हैं। पहला रिलेशन है L इज इक्वल टू R इंटू
theta. So this is the relation between linear displacement and the angular displacement. दूसरा रिलेशन मेरे पास है v is equal to r omega. This is the relation between linear velocity and the angular velocity. Third relation is relation between linear acceleration and angular acceleration. So ये आपकी रिलेशन है linear displacement, angular displacement, linear velocity, angular velocity, linear acceleration, angular acceleration. So in this way we can use these relations between, which are having a relation between linear motion as well as circular motion. तो इनको यूज करके हम लीनियर क्वांटिटी अगर आपको दी हुई हो आप एंगुलर निकाल सकते हो या सर्कुलर निकाल सकते हो. एंगुलर आपको दी हुई हो तो आप लीनियर निकाल सकते. विद दीज रिलेशन, विद दीज थ्री रिलेशंस यू कैन फाइंड रिलेशन बिटवीन दीज टू. कोई भी आपको रिलेशन यूज करके आपको दो क्वांटिटी दी होंगी, आप थर्ड वन निकाल सकते हो. सो दिस इज द वे टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन लीनियर मोशन एंड द सर्कुलर मोशन. सो इन दिस वे आप इन रिलेशन को यूज कर सकते हो. आप देख लीजिए इनको. तो अब यहां पर अब ओमेगा हमने पढ़ा है थीटा अपॉन टी होता है. एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लीनियर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम. तो लेकिन जनरली जब मैं न्यूमेरिकल्स में यूज करता हूं तो न्यूमेरिकल्स में जो थीटा होता है दैट विल बी 2 पाई एंड दिस इज योर टी. टी मीन्स, क्योंकि मैं सर्कुलर मोशन की बात कर रहा हूं, इट मीन्स एक पूरे सर्कल की बात कर रहा हूं. एक पूरे सर्कल में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है 360 डिग्री और इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू रेडियन. कितना आ जाएगा 2 पाई आ जाएगा. सो थीटा विल बी 2 पाई डिवाइड बाय टी. दिस टी इज द टोटल टाइम पीरियड. इट मीन्स एंड दिस टी इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड. फंडामेंटल टाइम पीरियड. अब फंडामेंटल टाइम पीरियड का मतलब क्या है ये समझिए आप. अब जैसे मान लीजिए अगर मैं बात करता हूं, मैं एक एग्जांपल लेता हूं क्लॉक का. तो एक क्लॉक में मतलब घड़ी में एक मिनट की सुई होती है, एक सेकंड की सुई होती है और एक घंटे की सुई होती है. तो इन तीनों सुइयों में अगर मुझे फंडामेंटल टाइम पीरियड निकालना है घंटे की सुई का, तो आपको पता है घंटे वाली सुई जिस पोजीशन पे भी है वो उस पोजीशन से चल के उसी पोजीशन तक पहुंचने में कितने घंटे लेती है 12 घंटे लेती है. तो फंडामेंटल टाइम पीरियड ऑफ ए क्लॉक फॉर ए आवर नीडल इज 12 आवर्स. तो घड़ी की घंटे की सुई द्वारा जो टाइम लिया जाएगा वो कितना होगा उसी पोजीशन में आने के लिए. किसी भी पर्टिकुलर पोजीशन से उसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आने के लिए जो टाइम घंटे की सुई द्वारा लिया जाएगा वो क्या होगा 12 घंटे होगा. इसी तरह से मिनट की सुई द्वारा लिया गया फंडामेंटल टाइम पीरियड, मिनट की सुई कहीं पर भी होगी वो उस पोजीशन पे 60 मिनट बाद वापस आ जाएगी. 60 मिनट बाद वापस आ जाएगी. सिमिलरली सेकंड की सुई अपनी पोजीशन से चल के उसी पोजीशन पे आने तक का टाइम लगता है उसको 60 सेकंड. इट मींस फंडामेंटल टाइम पीरियड फॉर ए क्लॉक फॉर द आवर नीडल इट विल बी 12 आवर्स, फॉर द मिनट नीडल इट विल बी 60 मिनट्स, फॉर द सेकंड नीडल इट विल बी 60 सेकंड. सो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल टाइम पीरियड. इट मींस किसी भी पोजीशन से चल के उसी पोजीशन पे वापस आने के लिए जो टाइम लगा किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी बॉडी को,
किसी पर्सन को, वो उसका फंडामेंटल टाइम पीरियड है। क्लियर? तो आप इसको देख सकते हो। तो यहां पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आपको लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में एनालॉजी समझ आ गई है, तो आप दी गई लीनियर मोशन की क्वांटिटीज को यूज करके आप सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी भी निकाल सकते हो, और सर्कुलर मोशन की क्वांटिटी यूज करके लीनियर मोशन की क्वांटिटी भी निकाल सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट योर analogy between linear motion and circular motion, and we have also derived the relation between linear velocity and the angular velocity, linear acceleration and the angular acceleration, linear displacement and the angular displacement। तो वो क्या क्या थे? L is equal to r theta, V is equal to r omega, A is equal to r alpha। और हमने ये भी निकाला कि जब भी मुझे न्यूमेरिकल्स में एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है तो मैं एंगल को लूंगा 2 पाई डिवाइड बाय फंडामेंटल टाइम पीरियड। मींस 2 पाई डिवाइड बाय कैपिटल टी इज द फॉर्मूला यूज्ड फॉर फाइंडिंग द एंगुलर वेलोसिटी इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो यहां से मैं कंक्लूड करता हूं इस चैप्टर को कि लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के बीच में एक बार आप एनालॉजी देख लेना। हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके बेसिस पे न्यूमेरिकल्स निकालेंगे कि हाउ विल फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी, हाउ विल फाइंड द एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन एंड द रिलेशन बिटवीन दीज टू मोशंस। सो स्टे एट होम, टेक केयर, बी सेफ। थैंक यू सो मच।